हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड हमारी बात चल रही थी हिप जॉइंट के ऊपर। एंड इसके पहले वाली वीडियो, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ हिप जॉइंट देखी हो तो उसमें हमने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था कि हिप जॉइंट का भी वन पेज चार्ट बनेगा, शोल्डर जॉइंट का भी वन पेज चार्ट बनेगा। एंड दोनों हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट के वन पेज चार्ट में हम आपसे इन 8 पॉइंट के अंदर बात करेंगे। देखिए, शोल्डर जॉइंट हिप जॉइंट दोनों के अंदर हम 8 पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे, या फिर बोल दीजिए उन वन पेज चार्ट के अंदर इन 8 पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने हमारा शोल्डर जॉइंट का वन पेज चार्ट बना लिया है। ओके, एंड जिन जिन ने बना लिया है तो वो तो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो के साइड में रख लेना। एंड अगर जिन्होंने नहीं बनाया है तो पहले वो जाकर हमारी शोल्डर जॉइंट वाली वीडियो देखे एंड पूरा का पूरा वन पेज चार्ट बना ले, क्योंकि यार अगर आप डायरेक्ट हिप जॉइंट पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा कम मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ बातें हमने वहीं पर डिस्कस कर ली थी कि कितनी सिमिलरिटीज़ है। ओके, तो पहले शोल्डर जॉइंट देख लेना एंड देन फिर हिप जॉइंट पे आना, ताकि आपको चीज़ों को समझने में मज़ा आए, आपको रटना ना पड़े। तो शोल्डर जॉइंट वाला चार्ट साइड में रखना। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे फीचर्स ऑफ हिप जॉइंट के बारे में। एंड देखिए, एक बात और, हमने हिप जॉइंट पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है। कहाँ पर? TCML फेसबुक पेज पर। बट बहुत से यूजर्स ने हमसे बोला कि सर हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो हम कैसे देखें हिप जॉइंट फेसबुक पर। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें, ताकि आपको भी कंफर्ट हो। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और 2-3 दिन में पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा। तो अब आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, जो कि है फीचर्स पर। तो देखिए, फीचर्स की सारी थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको लिख रखी है। पूरे के पूरे हिप जॉइंट पे मुझे कुछ नहीं लिखना, सब कुछ मैंने लिख रखा है, बस आपको एक्सप्लेन करना है मुझे कि कैसे चीज़ों को समझे। तो पूरी थ्योरी यहाँ पर है फीचर्स की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हिप जॉइंट होता है, दिस इज़ द साइनोवियल टाइप जॉइंट, एंड साइनोवियल में भी कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। देखिए, शोल्डर जॉइंट पे क्या है? दिस इज बॉल एंड सॉकेट। देखिए, दिस इज द ह्यूमरस हेड एंड दिस इज ग्लिनोइड कैविटी। तो क्या बन गया? दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज शोल्डर जॉइंट। एंड हिप जॉइंट में यहाँ पर क्या है? दिस इज फीमर हेड एंड दिस इज एसिटाबुलम कैविटी हिप बोन की। एंड यहाँ भी क्या बन गया? दिस इज बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। तो दोनों के दोनों शोल्डर एंड हिप जॉइंट बोथ आर बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। एंड इसमें बाल कौन बनाएगा? हमारा फीमर हेड दिख ही रहा है, दिस इज फीमर बोन, फीमर का हेड। एंड यहाँ पर सॉकेट कौन बनाएगी? एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। तो ये हिप बोन है, हिप बोन की एसिटाबुलम। एंड देखिए, हेड ऑफ फीमर, इसके लिए बस आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखने हैं, ज़्यादा कचरा नहीं भरना। 2 पॉइंट्स क्या? पहला पॉइंट है कि जो हेड ऑफ फीमर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है मोर देन हाफ ऑफ स्पेयर। इसका मतलब क्या है? देखिए, मोर देन हाफ ऑफ स्पेयर का मतलब है कि आपके पास एक बॉल है, एकदम गोल वाली बॉल है, उस बॉल को आपने आधा काटा एंड आधा काटने के बाद जो आधी बॉल है ना, उसका जो सरफेस एरिया है ना, तो उस आधी बॉल के सरफेस एरिया से कुछ ज़्यादा सरफेस एरिया होता है हमारे हेड ऑफ फीमर का। देखिए, अभी मैं जिसको घुमा रहा हूँ, दिस इज़ हेड ऑफ फीमर। तो इसका जो बिल्कुल चिकनी चिकनी सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, दिस इज़ द मोर देन हाफ ऑफ स्पेयर। मतलब देखिए, आधी बॉल है, इसका जो सरफेस एरिया है इससे थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया होता है फीमर हेड का। एंड इसका सेकंड पॉइंट, कवर्ड विद कार्टिलेज। ओके, जितना भी मैं हाथ घुमा रहा हूँ, दिस इज पूरा का पूरा कवर्ड विद कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। एक्सेप्ट कहाँ पर कार्टिलेज एब्सेंट होती है? इस वाले गड्ढे पर। देखिए, यहाँ पर आपको गड्ढा दिख रहा होगा, ढंग से देखना। इस गड्ढे को बोलते हैं हम फोविया सेंट्रलिस, सॉरी फोविया कैपिटिस। फोविया कैपिटिस, इस पार्ट पर हमारी हाइलाइन कार्टिलेज एब्सेंट होती है फीमर हेड पर। और इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? फोविया कैपिटिस। एंड फोविया कैपिटिस से क्या अटैच होता है? हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। देखिए, जब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा लिगामेंट्स, इसमें हम आपको 3 टाइप से लिगामेंट बताएंगे, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट एंड इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। तो आप लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर को कहाँ पढ़ेंगे? इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट में। देखिए, जब हम पूरा का पूरा धीरे धीरे हम टॉपिक्स को, धीरे धीरे हम हिप जॉइंट के पॉइंट को कवर करते जाएंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए और भी सिंपल होती जाएगी। क्योंकि फीचर्स का मैं अभी जितना बता सकता हूँ उतना बता ही दूंगा, लेकिन जब आप आगे वाले पॉइंट पढ़ोगे ना, तो उस धीरे धीरे आपके जो फीचर्स वाले पॉइंट है ना, ये आपके लिए और सिंपल हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सस्पेंस रखना, बस एक बार पूरा हिप जॉइंट हो जाने दो। एंड देन उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो ये बात होगी सारी की सारी। तो दिस इज फोविया कैपिटिस, यहाँ पर कार्टिलेज एब्सेंट है, इससे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर अटैच होता है। एंड दिस इज इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। ओके, आगे बात करेंगे। अब आते हैं इस पर, दिस इज एसिटाबुलम, दिस इज ग्लिनोइड। ओके, तो एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। ओके, एंड एसिटाबुलम ऑफ हिप, इस एसिटाबुलम के लिए आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। ल्यूनेट सरफेस होती है, मतलब एसिटाबुलम जो एसिटाबुलम कैविटी होती है, इसके पास ल्यूनेट सरफेस है।
एसिटाबुलर नोच है, एसिटाबुलर फोसा है। ओके, एंड इसी के साथ साथ जो ल्यूनेट सरफेस है ना, इसके लिए आपको 3 बातें दिमाग में रखनी है। मतलब पूरे एसिटाबुलम के लिए भी 3 बातें एंड जो इसकी ल्यूनेट सरफेस है उसके लिए भी 3 बातें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूनेट सरफेस की। ओके, तो ल्यूनेट सरफेस की 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली, दिस इज हॉर्स शू शेप। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे कर रखा है, उल्टा यू बना रखा है। मैंने देखिए पूरा सर्कल नहीं कर रखा। पूरा सर्कल क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि आपने अगर हॉर्स शू देखा हो तो पूरा सर्कल नहीं होता है। आप एक बार गूगल करना हॉर्स शू एंड आपको सब पता लग जाएगा कि हॉर्स शू क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब घोड़ा चलता है तो टक टक आवाज़ आती है। तो टक टक आवाज़ क्यों आती है? ड्यू टू हॉर्स शू, क्योंकि ये मेटल का बना होता है। एंड जैसे ही वो मेटल का हॉर्स शू हमारे ज़मीन से टच करेगा तो आवाज़ आएगी। ओके, तो टक 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 घोड़ा दौड़ता है तो आवाज़ आती है। किसके कारण? हॉर्स शू के कारण। एंड जो हॉर्स शू होता है वो पूरा गोला नहीं होता है, उल्टा यू शेप का होता है या फिर एक पार्ट टूटा हुआ होता है। ओके, तो ये हो गई ल्यूनेट सरफेस कवर्ड विद कार्टिलेजियस। देखिए जो आर्टिकुलर सरफेस है ना, मतलब हमारा एसिटाबुलम और फीमर हेड दोनों आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। एंड देखिए मैंने तो जो आर्टिकुलर सरफेस होती है ना, वो कार्टिलेज से कवर होती है। तो लेकिन यहाँ पर भी कार्टिलेज थी, यहाँ पर भी कार्टिलेज है, कवर्ड विद कार्टिलेज। देखिए ये दोनों आर्टिकुलर सरफेस नहीं है। मतलब देखिए आर्टिकुलर का मतलब समझो ना कि टच में एकदम चिपके हुए कौन है। इस हाथ के ऊपर मैंने ये वाला हाथ रखा तो क्या इस हाथ का पूरा सरफेस एरिया इस वाले हाथ के पूरे सरफेस एरिया से टच कर रहा है क्या? नहीं। देखिए बीच में डिप्रेशन है, यहाँ पर भी बहुत सारे डिप्रेशन हैं, यहाँ पर भी कुछ डिप्रेशन हैं, यहाँ पर भी कुछ डिप्रेशन है। तो जहाँ पर डिप्रेशन है वो पार्ट हमारे दूसरे हाथ के पार्ट को टच नहीं कर रहा है, मतलब वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है। जो एकदम टच में है ना, जो टच हो रहे हैं एकदम, वही आर्टिकुलेट, उन्हें मतलब आर्टिकुलेट यानी कि टच। दो चीज़ों की कितनी सरफेस आपस में टच हो रही है उसे ही बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ओके, तो ओनली ल्यूनेट सरफेस, इसकी जो ये बिल्कुल चिकनी सरफेस है ना, देखिए अभी मैं अंगूठा घुमा रहा हूँ, दिस इज ल्यूनेट सरफेस। तभी देखिए ना, पूरा मैंने गोला नहीं किया, मैं ऐसे ही यू शेप बनाऊंगा। देखना ये इतनी, देखिए चलो दिखाता हूँ मैं आपको, ये इतनी, ये बस इतनी। ओके, ये है पूरी की पूरी ल्यूनेट सरफेस। देखिए मैंने बीच में कुछ नहीं किया, मैं बस जहाँ अंगूठा घुमा रहा हूँ। ओके, बीच वाले को क्या बोलते हैं? बीच वाला है दिस इज एसिटाबुलर फोसा। एसिटाबुलर फोसा यानी कि ये कटोरी है, इस कटोरी में आपने बस 15-20 बूंद पानी भर दिया एंड वो 15-20 बूंद पानी इस कटोरी के नीचे वाले जिस पार्ट को टच कर रहा है ना, उसी पार्ट को बोलते हैं हम एसिटाबुलर फोसा। ओके, एंड एसिटाबुलर नोच ये क्या होती है? इस कटोरी के आपने इतने से पार्ट को तोड़ दिया, इस कटोरी के मैंने इतने पार्ट को तोड़ दिया। ओके, एंड इतने पार्ट को तोड़ने के बाद जो ये गड्ढा बचा, जो नोच आई, इसे ही हम बोलते हैं एसिटाबुलर नोच। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आप बोन्स पे देख लो, आपको मजा आ जाएगा, आपको दिख ही रहा हो साफ साफ। ये मैंने अंगूठा घुमाया, दिस इज पूरा का पूरा एसिटाबुलर, दिस इज ल्यूनेट सरफेस, दिस इज ल्यूनेट सरफेस। ये काला काला जहाँ हो रहा है, अभी मेरी उंगली घुमा रहा हूँ मैं, ये है दिस इज एसिटाबुलर फोसा। एंड देखिए यहाँ पर ये टूटी हुई दिख रही होगी, इस कटोरी की पूरी ये वाली किनार टूटी हुई है। इसी टूटी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? इसका ये वाला पार्ट टूटा हुआ है, इसे ही बोलते हैं हम एसिटाबुलर नोच। ओके, तो ये हो गया। तो मैंने बोला हॉर्सशू शेप होता है ल्यूनेट सरफेस कवर्ड विद कार्टिलेज। ओके, कवर्ड विद कार्टिलेज क्यों है? क्योंकि इसकी ल्यूनेट सरफेस ही हमारे फीमर हेड से आर्टिकुलेट करती है, मतलब एकदम चिपकी हुई होती है। एंड देखिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों के दोनों आर्टिकुलेट करेंगे, चिपके हुए होंगे। एंड इनमें ऑफकोर्स दिस इज़ हाईली मूवेबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट है, तो इसमें इतने सारे मूवमेंट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ऑफकोर्स ये दोनों बोन्स, इन दोनों बोन्स के जो पार्ट चिपके हुए होंगे तो ड्यूरिंग मोमेंट बिल्कुल स्मूथ टाइप के हो जाएंगे। ओके, तो वहीं आप देखिए इसका ओनली ये हेड ऑफ फीमर है, कितना स्मूथ है, एकदम हाथ लगा के घुमाइए। ओके, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरी कटोरी स्मूथ नहीं है, जहाँ ओके जो एसिटाबुलर फोसा है वहाँ पर आप हाथ घुमाइए, बिल्कुल खतला लग रहा है, यहाँ पर लाइनें खिंची हुई है बहुत सारी, मतलब सलवटें पड़ी हुई है एसिटाबुलर फोसा में। तो दिस इज़ नॉट स्मूथ। अगर ये स्मूथ नहीं है तो एसिटाबुलर फोसा ये आर्टिकुलेट ही नहीं कर रहा है हमारे फीमर हेड से। आर्टिकुलेट करता तो ड्यूरिंग मोमेंट इसमें थोड़ा स्मूथ हो जाता ना यार। ओके, और देखिए ये तो गट टूटा हुआ है ही सही, एसिटाबुलर नोच बिल्कुल टूटी हुई है, तो ऑफकोर्स ये आर्टिकुलेट कैसे करेगी यार? यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है जिससे टच हो, हमारा फीमर हेड टच हो। ओके, तो ओनली ल्यूनेट सरफेस ही हमारे फीमर हेड से टच होती है, इसीलिए ये ओनली ल्यूनेट सरफेस ही कवर विद कार्टिलेज है। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने आर्टिकुलेट विद फीमर हेड। ओके, इतनी बात हो गई। एसिटाबुलर नोच मैंने बता ही दिया आपको, ये टूटा हुआ पार्ट है ना, एसिटाबुलर नोच है। देखिए एसिटाबुलर नोच बोल दीजिए या बोल दीजिए दिस इज़ द गेट ऑफ एसिटाबुलर केविटी। एसिटाबुलम केविटी मतलब कि
कोई भी ये जॉइंट बन गया, ओके, इसके बाद इसको पूरों ने कैप्सूल से कवर कर लिया, ओके, सारा कवरिंग कर ली, कपड़े के ऊपर कपड़े पहना दिए, बट इसके अंदर आर्टरीज भी आनी चाहिए, नर्व्स भी आनी चाहिए। तो आर्टरीज एंड नर्व्स हमारे हिप जॉइंट के अंदर कैसे आते हैं? इसके थ्रू, एसिटाबुलर नोच के थ्रू। देखिए मैंने यहाँ पर ओनली आर्टरी का एग्जांपल लिया है कि ऑब्टरेटर आर्टरी की 2 डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो ऑब्टरेटर आर्टरी की पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेज होती हैं, वो किसको सप्लाई करती है? हमारे हिप जॉइंट को। एंड हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी तो हिप जॉइंट के अंदर कहाँ से एंटर करेगी? हमारे एसिटाबुलर नोच से, इस टूटे हुए पार्ट से एंटर करेगी। ये क्या है? दिस इज ऑब्टरेटर फोरामेन, ऑब्टरेटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ही तो ऑब्टरेटर आर्टरी होती हैं, ओके। एंड अगर आप इसे एनाटॉमिकल ऐसे देखो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन। यहाँ पर एंटीरियर डिवीजन होता है नीचे की साइड, ऊपर की साइड होता है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टरेटर आर्टरी। तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टरेटर आर्टरी की कुछ ब्रांचेज हमारी एसिटाबुलर नोच के थ्रू इंटर करती है, किसके अंदर? हमारे हिप जॉइंट के अंदर, एंड सप्लाई करती हैं एसिटाबुलम को और हेड ऑफ फीमर को, ओके। आर्टरीज भी होती है और इसी के थ्रू नर्व्स भी इंटर करती हैं। एंड एसिटाबुलर फोसा का मैंने बता ही दिया आपको कि आपने इस कटोरी के अंदर 15-20 बूंद पानी भर दिया, एंड वो पानी इस कटोरी के जिस पार्ट को टच कर रहा है, दिस इज एसिटाबुलर फोसा। एंड जब आप इसमें एकदम न्यू सीधे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सलवटें दिखेगी कुछ, एंड जो सलवटें हैं, जो काला काला लाइनें दिख रही है, इन्हें ही बोलते हैं हम, इसे ही हम बोलते हैं एसिटाबुलर फोसा। एंड सलवटें हैं मतलब दिस इज नॉट आर्टिकुलेट विद फीमर हेड, ओके। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा फीचर्स ऑफ हिप जॉइंट, ओके। एंड अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट के ऊपर, एंड 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट एंड इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। एंड देन फिर एक एक लिगामेंट को ढंग से समझेंगे कि एक्स्ट्रा में कितने होते हैं, इंट्रा में कितने होते हैं, उनमें क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ओके।